नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सभी प्रश्नोत्तर एक वीडियो में यूपी पीएससी स्टाफ नर्स संपूर्ण उत्तर कुंजी सभी 170 प्रश्नों का हल। दोस्तों, परीक्षा तिथि 19/12/2023, टाइम 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। दोस्तों, मैं आप लोग को 170 प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने प्रश्न मैंने आप लोग को पढ़ाया था दोस्तों, उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं दोस्तों। चलिए तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, जो मैंने लेक्चर लिया था दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं वह मैं आप लोग को बताते चलूँगा। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कितना कट ऑफ जाएगा वह आप लोग को अगले वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी और जीएस का करा चुका हूं। आप लोगों को आपके सब्जेक्ट से 51वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पर इसमें 51वां क्वेश्चन दिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? 1947 में किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण होता है? तो एपिडेमिक ड्रॉपसी जो होता है दोस्तों, सेगू इनारिन के द्वारा होता है दोस्तों। इनारिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी विषाणु जनित रक्तस्राव हेमरेजिक बीमारी विषाणु द्वारा उत्पन्न होती है एवं संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है? तो दोस्तों, यह कौन सा होगा? आपका येलो फीवर होगा। येलो फीवर जो है होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फीटस बाहर निकाला जाता है तो कब निकाला जाता है दोस्तों? लेबर की जो चौथी स्टेज होती है उस समय जो है, जब बच्चा पैदा हो जाता है। निम्न में से आमतौर पर सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होना चाहिए? तो सेंट्रल वेनस प्रेशर दोस्तों वैसे तो 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में पानी में होता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यह लगभग 8 तक ही पाया जाता है, लेकिन 4 से 10 सेंटीमीटर। यह 10 से 12 जो होता है, जो है mg पर के होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 56वां क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से मिलता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या मिलता है दोस्तों? यह देखिए दोस्तों, यह कन्फ्यूजन जो होता है, देखिए बताया आपको, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप लोगों का जो होता है, इसमें जो हार्ट बीट होता है और कन्फ्यूजन होता है, फैटिग होता है, यह सब जो होता है। लेकिन कब होगा दोस्तों? जब आपके क्लोराइड में और बाइकार्बोनेट, जब क्लोराइड में कमी होती है, स्तर कम होता है, तब फटीग वगैरह थकान महसूस होने लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क की झिल्ली की टीबी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टीबी रोधी दवाएं कितने समय तक देना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह कब तक देना चाहिए दोस्तों? 9 माह तक। सभी को पता होगा टीबी की दवा के लिए निम्नलिखित में से एक स्थिति में स्तनपान वर्जित है। तो किसमें वर्जित है दोस्तों? जब जो है मास्टाइटिस जो होता है दोस्तों, यह स्थिति हो, मतलब जो आपका ब्रेस्ट है, जैसे महिला का ब्रेस्ट है, अगर पेन होता हो तो वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 59वां क्वेश्चन है दोस्तों। 59वां में पूछ रहा है, स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको हिंदी वर्जन दिखा रहा हूँ, इंग्लिश भी है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने जूम नहीं किया था, बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर आते हैं 60वां क्वेश्चन। मानव हृदय का प्राथमिक पेसमेकर जो होता है वो किससे बना होता है? ऐसे नोड से होता है दोस्तों। साइनो आर्टियल नोड जो होता है इसी से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से सभी आउटपुट डिवाइस हैं एक को छोड़कर। तो दोस्तों, इसमें से एक जो है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वह है, देखिए दोस्तों, स्पीकर जो होता है वो भी आउटपुट देता है, आपका प्रोजेक्टर भी देता है, मॉनिटर जो है आपका ऑप्शन मॉनिटर भी देता है, स्कैनर जो होता है यही नहीं देता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, एक मरीज को के प्रयोगशाला परिणाम में सीरम क्रिएटिनिन का स्तर 7 mg पर, अर्थात 7 mg पर DL पाया गया था। यह निष्कर्ष नर्स को किस मूल्यांकन के स्तर पर प्राथमिकता देती है? तो दोस्तों, यह होता है इनटेक 7 आउटपुट की होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, 62 हो गया, 63 पे चलते हैं दोस्तों। 63 में पूछ रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना किसकी अनुशंसा के बाद शुरू हुई थी? तो भोर समिति से हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा।
64 है विस्तृत परिवार क्या है, तो विस्तृत परिवार दोस्तों रिश्तेदारों की कई पीढ़ियाँ जो होती है वही जो होता है। और पीढ़ियाँ भी कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें चचेरे भाई बहन दादा दादी सब लोग हैं, लेकिन रिश्तेदारों की कई पीढ़ियाँ एक ही में हो तो उसको भी कहते हैं विस्तृत परिवार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है दोस्तों रैम होती है, RAM जो होती है वह वोलेटाइल होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 के बाद 66 पे चलते हैं। जीवित टीके उदाहरण है, तो टाइफाइड वैक्सीन जो होती है उसके है। गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होने का कारण क्या होता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजोन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन पिछले कितने महीने के औसत रक्त के ग्लूकोज को दर्शाता है, तो 3 महीने का दर्शाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जन्म को उसकी घटना के कितने दिन तक पंजीकृत करा लेना चाहिए दोस्तों, कितने 21 दिन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था। कुप्पस्वामी वर्गीकरण जो है दोस्तों यह किस सभी पर आधारित है, एक को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर दोस्तों, सभी पर आधारित है लेकिन शिक्षा को छोड़कर है। निम्नलिखित में से डेलेरियम मेटाबॉलिक कारण है, एक को छोड़कर। 71वां क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो किसको छोड़कर है दोस्तों, यह पोरफायरिया जो होता है इसी को छोड़कर है, बाकी सभी के लिए है। क्रेटिनियम पाया जाता है, तो क्रेटिनियम दोस्तों 72वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्रेटिनियम जो पाया जाता है ये हाइपरथायराइडिज्म में पाया जाता है, थायराइड के कारण होता है दोस्तों। निम्नलिखित सारी दवाइयाँ ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों को देनी चाहिए, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, थियोफाइलिन भी दिया जाता है, एस्प्रिन भी दिया जाता है, टर्ब्यूटालिन भी दिया जाता है। फ्लूटिकासोन जो होता है यही नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक को छोड़ के बोला हुआ है। 73 के बाद दोस्तों 74वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म के समय बहुत कम वजन वाले शिशु का वजन कितने किलो से कम रहता है, तो दोस्तों जो है 2 किलो से कम अगर है तो जो है प्रीमेच्योर बेबी माना जाता है। एक के अतिरिक्त इनमें से सब वैरियर विधि है। देखिए दोस्तों, आपका डायफ्राम है, योनि स्पंज और ये लिप्लोस, ये सब बैरियर विधि है, केवल फोम टैबलेट वाला जो है यही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित विधियों में सभी लार्वा विरोधी उपाय हैं, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, सभी लार्वा हैं, गम्बूसिया का भी लार्वा पाया जाता है, और जो है मैलाथियान जो है इससे भी होता है, पेरिस ग्रीन से होता है। रुक रुक कर सिंचाई वाला जो है दोस्तों यही जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दवा ऑस्मोटिक मूत्रवर्धक है, ऑस्मोटिक मूत्रवर्धक। देखिए दोस्तों, फ्यूरोसिमाइड और स्पिरोनोलेक्टोन ये सब पाए जाते हैं, लेकिन मैनिटाल जो है आपका यही मूत्रवर्धक दवाई ऑस्मोटिक वाला है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, 78वां क्वेश्चन है दोस्तों। 78वां में क्या पूछ रहा है, CUI बेस्ड, तो क्या है दोस्तों, विंडोज विस्टा जो होता है 78 का, नहीं दोस्तों MS DOS होगा, बी ऑप्शन होगा, विंडोज नहीं MS DOS होता है, सही होगा ऑप्शन आपका बी वाला। साधारणतः किस जीवाणु से जीवाणु लोबर निमोनिया होता है, निमोनिया की बात आ रही तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कैसे पूछा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप बारिश का पानी है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। 50 किलोग्राम वाली महिला के लिए प्रोटीन कितनी है, 5 7 35 235 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। 7 के और ऐसे 7 mg/dl होता है, 50 किलो की बात है दोस्तों यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है 81 के बाद 82वें क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 82वां क्वेश्चन पे पूछ रहा है, अमेरिकन साइक्रियाटिक एसोसिएशन 1978 के अनुसार इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए समय अवधि कितनी है, तो समय अवधि दोस्तों 82वां क्वेश्चन है, तो 60 सेकेंड दोस्तों होना चाहिए, जिसमें से आपका ऑप्शन सी यही मिलान कर रहा है 0.7 से 1.5 सेकेंड के, तो 60 सेकेंड की बात हो रही दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर जाएगा लगभग जो है बी ऑप्शन ये जाएगा। 60 सेकेंड की बात हो रही है, 2.25 सेकेंड नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2 मिनट 25 सेकेंड हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन सी वाला जो होगा 60 सेकेंड तक होना चाहिए। वह विटामिन जिसका असर स्तन के दूध में कम होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, देखिए B6 और B12 और ए पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी कम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह देखिए दोस्तों NNP राष्ट्रीय पोषण नीति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था, 1993 में अपनाया गया था। 84वां क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, तो यह राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है दोस्तों हैदराबाद में है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीनियल ग्रंथि होती है। जीवन को खतरे में डालने वाली स्थितियों के उपचार में
तार्किक क्रम में निम्नलिखित में से उठाए गए कदम में आवश्यकता अनुसार कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, यही आपका ऑप्शन होगा, यदि वायु मार्ग बाधित हो तो सिर झुकाने की विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है, यही आपका होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, चौथा तीसरा दूसरा पहला, इस हिसाब से होगा। HTML बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन काफ़ी आए हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपके जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है 120, उसमें से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने क्लास में बताए हुए थे दोस्तों। HTML का पूरा नाम जो है पहले ही लेक्चर में दोस्तों ये टर्म आया हुआ था, 88वां क्वेश्चन है। तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा एक्सटेंशन है जिसमें एक्सेल फाइल सेव करते हैं, तो XLSX में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम RMNCHA में न्यूनतम आवश्यकता के रूप में कितने प्रसव पूर्व दौरों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों 4 होती है, 8 होती है दोस्तों, 4 नहीं। एक छोड़कर सभी भ्रूण और नवजात शिशु में हेमोलिटिक रोग के नैदानिक प्रदर्शन है, तो वह कौन सा है दोस्तों। 91वां क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों देखिए बाकी सब आपको देखने को मिलेंगे ये सब, लेकिन खुली स्पाइना बिफिडा जो होता है यही नहीं मिलेगा आपको। दर्द की अनुभूति के लिए निम्न में सारे घटक हैं एक को छोड़कर, जो रिसेप्शन होता है दोस्तों इसी को छोड़कर बाकी सब हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्य स्तर पर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण का आता है, दोस्तों सभी को पता है, एस्चेरिचिया कोलाई जो होती है यही जो होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक स्तन में मेमोरी लोब कितने होते हैं, तो 15 से 20 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। जलने का आकलन किस नियम के तहत है दोस्तों, 9 क्या है, ऑप्शन बी होगा। गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा टीका नहीं लगाते हैं, देखिए दोस्तों हेपेटाइटिस बी, रेबीज, हेपेटाइटिस ए लगता है, लेकिन छोटी माता का नहीं लगता, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 पूछ रहा, विकसित देशों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का क्या अधिकांशतः कारण देखा जाता है, तो 97वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था। तो क्या नहीं देखते दोस्तों, यह होता है आपका सिस्टमिक ल्यूपस जो होता है, यही आपको नहीं देखने को मिलेगा और बाकी सब मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बार डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है, 98वां क्वेश्चन। तो बार डॉक्यूमेंट का जो है तो दोस्तों यह क्विक एक्सेल जो होता है यही दर्शाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने मिलान किया है। 99 पहले का जो है 3 हो जाएगा, आप मिलान करिए। एप्लास्टिक एनीमिया जो होती है बोन मैरो में पाई जाती है, और उसके बाद यह जो है बी देखिए दोस्तों, पर्सीनियस एनीमिया जो होती है असमान हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है। और सी वाला जो है देखिए दोस्तों हेमोलिटिक एनीमिया जो होती है दोस्तों वह जो है एडिसन डिजीज में पाई जाती है। और उसके बाद सिकिल सेल एनीमिया जो होता है दोस्तों आपका आरबीसी टूटना, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन मिलान कर लीजिए, पहला ही ऑप्शन सही होगा इसमें। गर्भावस्था परीक्षण किस हार्मोन के आकलन पर आधारित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, HCGH के नाम से होता है दोस्तों। 101वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए खून की उल्टी निम्नलिखित किस बीमारी में होती है, तो पेप्टिक अल्सर में होती है। अगर अल्सर है तो दोस्तों खून की बीमारी जो है उल्टी होती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, मैंने मिलान किया है दोस्तों। 102 वाला क्वेश्चन है, 102 में देख सकते हैं, यहाँ पर आप मिलान करते जाइएगा। इसमें ए का जो है 3 होगा, आप मिलान करिए। ए का लाल बैग जो होता है प्लास्टिक कचरे के लिए होता है, और पीला बैग जो होता है दोस्तों वह आपका धारदार वस्तु सुइयों के लिए होता है। काला बैग जो होता है दोस्तों इसमें आप मिलान करते जाइएगा, वह साधारण कचरा के लिए होता है। नीला सफ़ेद पंक्चर जो होता है दोस्तों यह आपका होता है संक्रमित कचरा के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी आपका सी ऑप्शन होगा। मैकबर्नी बिंदु देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया है, मैकबर्नी बिंदु की बात यहाँ पर आ रही है, यह पेप्टिक अल्सर के लिए होता है। निम्न में से कौन सा ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की बात आ रही तो डोपामीन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इडिपस कॉम्प्लेक्स मनोलैंगिक विकास के किस चरण में होता है, 105वां क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों होता है मौखिक में होता है, आपका ऑप्शन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित संक्रमित टीका द्वारा फैलता है, तो यह दोस्तों आपका होता है
क्यू देखिए विषाणु से फैलता है, वायरस से, क्यूसानूर वन रोग जो होता है, बाकी ये सब आपके जो है जीवाणु से फैलते हैं। निम्न में से कौन सी दवा ऑर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्त विषहर होती है? तो एट्रोपिन जो होती है दोस्तों यही आपकी होती है। निम्न में से सभी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की नैदानिक वस्तु है, एक को छोड़कर। फ्रेजाइल जो होता है दोस्तों छोटा सिर जो होता है, इसी को छोड़कर जो है। स्टेरॉयड थेरेपी पर मरीज को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो वजन बढ़ाने देखिए दोस्तों के लिए भोजन का सेवन बढ़ाए, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का परिकल्पना किया गया? तो अनुच्छेद 338 है दोस्तों। हाइपोगैमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपोगैमी को दोस्तों प्रतिलोमा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे सामान्य अधिकांशतः ब्रेन स्ट्रोक का कारण कौन सा होता है? देखिए दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक की बात आ रही है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह गिरावट होता है, तो इसी में समय होता है। सिर में चोट के भी कारण होता है दोस्तों। न्यूरोसिस्टिक सिरकोसा से भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस इससे नहीं होता है। इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया की बात आ रही है तो मस्तिष्क में अगर रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, गिर जाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या सिर में चोट लग जाए दोस्तों, इसमें जो होगा कन्फर्म है, तीसरा ही सही लग रहा है। पारिवारिक स्थिति देखभाल प्रक्रिया है, तो यह सतत गतिशील है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, कल्पनाओं, सूचनाओं की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम सामाजिक संपर्क कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है? तो 12 सप्ताह होती है, सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। पैरा फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं, 117 का डी होगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था आपको कैल्सिटोनिन वाला। पैरा फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचारों का विकार है? 118वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह इल्यूजन जो होता है दोस्तों यही आपका होगा, ऑप्शन ए। रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। रे ऑस्टेरिटी जटिल आकृति परीक्षण का उपयोग किसके आकलन से किया जाता है? तो किसके आकलन से करते हैं दोस्तों? यह होता है विजुअल मेमोरी से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बुजुर्ग प्रीमी ग्रेविडा महिलाओं की उम्र क्या होती है? देखिए दोस्तों 30 साल से ज़्यादा की होती है, 35 साल से ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 35 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें 30 साल दिया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 121वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से सभी पद अपने अर्थ से सही ढंग से मेल खाते हैं, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों इसमें 121वां में पूछ रहा है, निश्चय में ये भी सही है दोस्तों। आपका टिटनेस कान की घंटी, यही ऑप्शन आपका बी वाला जो है यही नहीं सही है, और बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों टिटनेस में दांत बैठ जाता है, लॉक जा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, एक को छोड़कर। 122वां, तो 122वां का माई XQL जो होता है यही नहीं है, बाकी सब आपके जो है सॉफ्टवेयर हैं। IMNCI का पूर्ण रूप क्या है? IMNIC का, तो देखिए दोस्तों इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, आपका ऑप्शन। ये भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कार्सिनोमा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए निम्नलिखित सारे पूर्वानुकूल कारण है, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों कम उम्र में बच्चा पैदा हो, नहीं दोस्तों ये सही है, कम उम्र में संभोग, ये छोड़कर नहीं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे तीनों ऑप्शन। यही आपका एक जो है, एक बच्चा पैदा होना, यही जो है ऑप्शन सी, इसी को छोड़कर बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ग्लाइकोसाइड है? डाइजॉक्सिन जो होती है दोस्तों ये ग्लाइकोसाइड होती है। निम्नलिखित में से एंटीबॉडी प्लेसेंटा के पार जा सकती है, एक को छोड़कर। IgG जो होता है इसी को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 126 हो गया है, 127वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको नेबुलाइजर दिया जा सकता है? तो एरोसॉल जो होते हैं दोस्तों, एरोसॉल होता है उसी से नेबुलाइज किया जाता है, मतलब एरोसॉल के माध्यम से ही नेबुलाइजर होते हैं, जैसे भाप हुआ, धुंध हुआ, ये सब। किसी दवा की वजह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित सामान्य प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है दोस्तों टेरेटोजेनिसिटी कहा जाता है। बुद्धिलब्ध स्तर 70 से 79 है, तो यह जो है दोस्तों क्या कहा जाएगा? सीमा रेखा सक्षम कहते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 130वां, तो कौन सा कथन दोस्तों? कोशिकाओं की संख्या का घट जाती है, यही सही होगा। समाज शास्त्र का शब्द क्या है दोस्तों? समाज में विकास का अध्ययन, मतलब विज्ञान की बात यहाँ पर आ रही, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझना, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो हो जाएगा इल्यूजन जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 132 का
डी होगा। 33 में चलते हैं दोस्तों। 33 में पूछ रहा है कौन सी भूलने की बीमारी दिमाग संबंधी क्षति होती है? तो रेट्रोग्रेड ये होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रेट्रोग्रेड भूलने की बीमारी जो होती है 133वां का बी होगा। क्षणिक भूलने की बीमारी, कौन सी भूलने की बीमारी दिमाग के संबंधित से, हाँ रेट्रोग्रेड भूलने की बीमारी दोस्तों, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात साइनोटिक हृदय है? जन्मजात 134वां क्वेश्चन, तो कौन सा है दोस्तों? आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता का मतलब क्या है? तो परीक्षण की विश्वसनीयता का मतलब जो है माप की स्थिरता दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ये अगस्त कॉम्टे के द्वारा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। जब HIV के मामले या कोई अन्य बीमारी विश्व में पाई जाती है तो वह स्थिति कहलाती है दोस्तों, वह स्थिति कहलाती है 137वां, तो वह पेंडेमिक कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन निम्नलिखित दवाओं का प्रयोग गर्भावस्था में सुरक्षित है, कौन सा होगा दोस्तों? लेबेटालॉल जो होता है यह सुरक्षित माना जाता है। लेबेटालॉल भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन को छोड़ के दोस्तों सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की विशेषताएं हैं 139वां, तो यह हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से आनुवंशिक रोग का उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जो है दोस्तों आनुवंशिक रोग का उदाहरण है। 141 पे चलते हैं। निम्न में से एक प्रतिगम का मतलब रिग्रेशन का उदाहरण है 141वां, तो रिग्रेशन का उदाहरण स्थिति से निपटने के लिए पहले की उम्र में लौटना। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कारगर दवा कौन सी है दोस्तों? डाई इथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट जो होता है यह काफ़ी अच्छी दवा है, MDT जिसको कहते हैं। नॉन पिटिंग एडिमा, यह लीवर सिरोसिस से होता है दोस्तों, किस बीमारी में देखा जाता है? तो लीवर सिरोसिस में देखा जाता है। मधुमेह से पीड़ित गर्भवती माँ के कारण नवजात में होने वाली जटिलताओं के बारे में सभी सत्य है, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब हो सकता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। अगर मधुमेह से पीड़ित है तो हाइपर ही होगा उसका। नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के समय से पहले और उसके आसपास दी जाने वाली प्रसूति और नवजात देखभाल का सबसे अच्छा संकेत कौन सा है दोस्तों? 5 साल से कम उम्र में बच्चे की मृत्यु दर को देखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुष्ठ रोग में कौन सी नस ज़्यादा प्रभावित होती है? तो दोस्तों कॉमन पेरोनियल नस जो होती है यह कॉमन जो है प्रभावित होती है। साहित्य समीक्षा बताती है, 147वां क्वेश्चन है, तो साहित्य समीक्षा जो है किसी विषय के सभी पहलू को बताती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों EBP का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका 148वां, तो 148वां जो पूछ रहा है दोस्तों, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? 98% होती है दोस्तों, नाइट्रोजन होती है। सभी ग्लासवेयर को स्टेरलाइज करने के लिए क्या होता है दोस्तों? हॉट एयर ओवन होता है दोस्तों, उसी में करते हैं। भारत में बच्चों को कृमि मुक्त के लिए क्या दिया जाता है? तो एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। आयु और लिंग संरचना के आधार पर जनसंख्या को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है, तो जनसंख्या पिरामिड से किया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। थायरोटॉक्सिकोसिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थायरोटॉक्सिकोसिस की उपचार में कौन सी दवा बहुत बढ़िया कारगर होती है? तो कार्बिमाजोल जो होती है दोस्तों बहुत बढ़िया दवा होती है। आधुनिक नर्सिंग का अन्वेषक कौन है? तो आधुनिक नर्सिंग का अन्वेषक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः ऑपरेशन के पश्चात की जटिलता कौन सी होती है दोस्तों? तो यह जो है पेट में म्यूकोसा की सूजन की बात आती है यहाँ पर, इसी का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 के बाद 56 पर चलते हैं दोस्तों। 56वें में पूछ रहा है दोस्तों, घर से दूर भटकने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि घटनाएं किस प्रकार की विशिष्ट लक्षण होती हैं? तो कौन सी होती हैं दोस्तों? 56 आप भी बताते चलिएगा। तो विघटनकारी भूलने की बीमारी होती है। 57 हैंडरसन के अनुसार मरीजों की बुनियादी आवश्यकता कितनी होती है? तो 14 होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा डिवाइस डॉक्यूमेंट इमेज को स्कैन करता है और उन्हें डिजिटल इमेज के रूप में कंप्यूटर पर सेव करता है? तो स्कैनर होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। WW का ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका यही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कराया था। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन पहला ही होगा। गरीबी का एक प्रकार
की होती है। आर्थिक समस्या जो है दोस्तों वही। जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने का सामान्य कारण क्या होता है दोस्तों? सामान्य प्री मैच्योर बेबी, समय से के पूर्व जन्म। रक्षात्मक प्रतिक्रिया, जिसमें व्यक्ति अपने अनुचित व्यवहार के स्वीकार्य कारण देकर सही बताता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका ऑप्शन 62वां का? औचित स्थापन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक मॉडल दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 64वां क्वेश्चन है, सीरम सोडियम का मनुष्य के शरीर में सामान्य स्तर होता है 64वां 135 से 145 होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने का यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कौन कैसे है तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये आप 165वां क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। 165वां का जो है आपका होगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा होगा। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए दोस्तों, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक की बात हो रही है, यह NRHM से भी है दोस्तों। तो सन 2005 में शुरू हुई थी, ये मतलब यह उसी समय हुआ था। अब इसमें 2005 नहीं दिया गया है, तो हम इसमें कोई भी ऑप्शन लगाएंगे तो यह कॉमन नंबर आपको मिलेगा। 167 पर चलते हैं दोस्तों। 167 में भी वही हाल है, जो है यहाँ पर मिलान करने की बात आ रही है 167 वाला। तो 167 का आपका जो है दोस्तों सी ऑप्शन होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो अगस्त कॉन्टे को जाता है। 2 बार क्वेश्चन ये आ गया है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र में एक उपकेंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है? देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में 3000 पर होती है और समतल पर जो है 5000 होती है। तो यहाँ पर 3000 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से सभी महामारी, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सभी महामारी विज्ञान त्रिकोण के घटक है, एक को छोड़कर दोस्तों। आपका इसमें जानते हैं दोस्तों, देखिए होस्ट, एजेंट, उपचार, ये होता है पर्यावरण को छोड़कर दोस्तों, ऑप्शन आपका सी होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। 170 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर में जो है कंप्लीट कर दिखाया है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।